Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. दूसरा फॉर्मूला था इसका Na डेल्टा बी डेल्टा सी। ये क्या होता है? तो फिर वही वेन डायग्राम से हम शुरू करेंगे अपनी कहानी। तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी, किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के ये अंदर होंगे। ए बी सी डी ई एफ जी और बाहर स्मॉल एच। देखो इसका आंसर वेन डायग्राम से क्या आना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी, बस यही आना चाहिए। ए डेल्टा बी डेल्टा सी का मतलब क्या है कि सिर्फ ए के एलिमेंट्स, सिर्फ बी के एलिमेंट्स और सिर्फ सी के एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जो सिर्फ ए में हो या सिर्फ बी में हो या सिर्फ सी में हो। इसको वर्ड प्रॉब्लम में समझने का ये तरीका है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन ए और इन बी और इन सी। यानी कि ए में ही हो या बी में ही हो, बार बार ओनली लिख देते हैं, और ओनली इन बी और ओनली इन सी। ठीक है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए डेल्टा बी डेल्टा सी का मतलब। इसको वर्ड प्रॉब्लम में एक और तरीके से कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन वन सेट, या ओनली वन सेट भी कह सकते हो या वन सेट भी कह सकते हैं, बात बराबर है। इसको कहते हैं हमें एन ए डेल्टा बी डेल्टा सी। अब ये कहां से आएगा? देखो तरीका वही है, हिट एंड ट्रायल मेथड है कि सबसे पहले करो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और देखो वो क्या आता है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी को हमने पिछले बार में देखा था, ये क्या आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। यहां तक ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे थे। क्या आ रहा था? एक डी एक्स्ट्रा आ रहा था, एक ई एक्स्ट्रा आ रहा था, एक एफ एक्स्ट्रा आ रहा था और दो जी एक्स्ट्रा आ रहे थे। ये हमने देखा था, ये ब्लैक से एक्स्ट्रा मैंने लिखा है। हमें चाहिए क्या? हमें सिर्फ यहां से यहां तक की चीजें चाहिए। तो हमें दोनों डी को हटाना है, दोनों एफ को हटाना है, दोनों ई को हटाना है और तीनों जी को हटाना है। जी 3 बार आ गया, तुम देखो ध्यान से, डी 1 बार और 2 बार, जी 1 बार 2 बार और 3 बार, है ना? तो हमें दो डीज को हटाना है, दो ईज को हटाना है, दो एफ्स को हटाना है और 3 जीज को हटाना है। अब वो कैसे हटेगा? हटाने का वही तरीका पिछले बार जो किया था कि अगर मैं इसमें से -2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी और -2 टाइम्स एन बी इंटरसेक्शन सी और -2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन सी कर देता हूं तो क्या होता है देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में आता क्या क्या है? वेन डायग्राम में क्या डी और जी आता है, तो हमने हटा दिया, तो -डी -जी। ठीक है, लेकिन दो दो बार हटा रहे हैं, ये याद रखना है। तो -डी -जी से काम नहीं चलेगा, हमें -2d और -2g करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम B इंटरसेक्शन C को देखते हैं तो वो आता है E और G। डायग्राम को बार बार देखते रहेंगे तो फील आ जाएगा, एक बार खुद से भी करके देखना है। तो -2 टाइम्स E -2 टाइम्स G, 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन सी लिखा। इसका मतलब क्या है कि एन ए इंटरसेक्शन को लिखो, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, तो वही कर रहे हैं। तो ये -2g तो इसमें भी आ जाएगा क्योंकि g तो सब में कॉमन है ना, और f भी आएगा इसमें, 2 टाइम्स f। तो क्या क्या हटा? 2 बार d था वो इससे कट गया, 2 बार f था वो इससे कट गया, 2 बार e था वो 2e से कट गया। अब यहाँ पे 3 बार g है, 1 2 और 3, और यहाँ पे कितने बार g है? 6 बार है। तो इसको अगर काटेगा भी वो तो -3g फिर भी एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? जो मेरे पास रिजल्ट अभी तक आ रहा है वो मैं यहां लिख रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी -3g। भाई ये तो हमें नहीं ना चाहिए, हमें ये -3g भी तो नहीं चाहिए ना, हमें -3g नहीं चाहिए इसमें, हमें सिर्फ a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो वो कैसे आएगा? g है क्या? g है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं
तो यहाँ पे प्लस 3g आ जाएगा, तो ये दोनों फिर कट जाएंगे। तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी। कितनी मेहनत करने के बाद? इतनी मेहनत करने के बाद जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर 2n ए इंटरसेक्शन बी, 2n बी इंटरसेक्शन सी, 2n ए इंटरसेक्शन सी को मैंने माइनस किया और प्लस किया 3n टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया? n ऑफ a डेल्टा b डेल्टा c। इसको पढ़ा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ थ्री सेट्स। ये क्या आएगा? n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट ओपन n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। ठीक है, इसको फिर मैंने करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। क्यों? मैंने किया क्या है, मैंने जो ये 2n था ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें से मैंने -2 कॉमन ले लिया। ये 2 मल्टीप्लाइड है ना, n मल्टीप्लाइड नहीं है ब्रैकेट में। ये गलती भाई कभी मत करना, ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे। ये एक रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b को। दिस इज नॉट n into a इंटरसेक्शन b। 2 will be multiplied with n of a intersection b, n of कार्डिनल नंबर। अच्छा, ये हमने किया। लास्ट में हमने क्या किया कि लास्ट में हमने 3 टाइम्स n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को ऐड कर दिया। इसी तरह से जब हम दो सेट्स में प्रूफ करेंगे तो वहां भी हमें एक फॉर्मूला मिलता है, और वो मैं यहाँ पे बस छोटा सा एक लिखा देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a डेल्टा b, c मान लो नहीं था, n a प्लस एन बी, वहां पे हम क्या करते थे? माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करते थे ना, एन ए यूनियन बी में। यहाँ पे लेकिन डेल्टा आ गया तो यहाँ पे बस 2 टाइम्स कर देंगे। क्यों? हमें बीच का भी कॉमन पार्ट नहीं चाहिए, तो हम 2 बार माइनस कर देंगे। और वैसे भी तुम अगर देखो, तुम यहाँ से अगर सी गायब कर दो, देखो तुम अगर यहाँ से सी गायब कर दो तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा। जब सी है ही नहीं तो सी जहां जा रहा है उसको खत्म करो। बचेगा क्या? एन ए प्लस एन बी माइनस 2n टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो नीचे वाला भी याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, फॉर 2 सेट्स इग्नोर द टर्म्स कंटेनिंग सी। सेट सी जहां जहां है उसको कर दो, तो हमारे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। वही चीज है ये, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1। इसका मतलब ये होता है, मैंने लिखवा दिया है वैसे पिछली क्लासेस में भी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसको लेकिन तुम्हें खुद से करना बहुत जरूरी है, एक बार करना है। ट्रिक मैंने बता दिया, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।